Dear students, so today I am starting the new chapter, linear equations in one variable. Linear equations in one variable. This is exercise 2.1. Question is this: कि solve the questions, solve the following problems. This is question number 1. It is given कि x minus 2 is equal to 7. ठीक है, आपको क्वेश्चन गिवन है x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 और आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मीन्स आपने इसमें जो भी वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल x है, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बेटा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 है और वैल्यू निकालनी है x की। तो x मेरा यहाँ रह गया x और ये माइनस 2 जो है राइट हैंड साइड में चला जाएगा और माइनस बन जाएगा आपका प्लस, यानी x इज इक्वल टू 7 प्लस 2, दैट इज x इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसी तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 2 है कि y प्लस 3 इज इक्वल टू 10, y प्लस 3 इज इक्वल टू 10, देयरफॉर y इज इक्वल टू, अब देखो प्लस का साइन है 3 का, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 3 दैट इज y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7। आपका थर्ड क्वेश्चन है 6 इज इक्वल टू z प्लस 2। तो मैंने इसको जो है इनकी पोजिशन चेंज कर दी, मैंने इधर लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल वाला टर्म लिख दिया, यानी z प्लस 2 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2 कैन बी रिटर्न एज जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 6। और बाकी क्या है, फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हो गया, यानी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा, 6 माइनस 2, तो यानी जेड इज इक्वल टू 4, जेड इज इक्वल टू 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17/7। एक्स की वैल्यू निकालनी है, 3/7 का साइन क्या है, वहाँ पे कोई साइन नहीं दिख रहा है, तो इसका साइन क्या है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव साइन इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 17/7 माइनस 3/7, दैट इज 17 माइनस 3/7, दैट इज 14/7 इज इक्वल टू 2, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज गिवन 6h इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे 6 और x के बीच में कौन सा सिंबल है, मल्टीप्लीकेशन का। मेरे को वैल्यू निकालनी है x की, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 6, यानी x इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि t/5 इज इक्वल टू 10। 5 इसको डिवाइड कर रहा है, इसलिए उधर जाके क्या करेगा, नेक्स्ट साइड राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई, तो t इज इक्वल टू 5 इंटू 10, यानी दैट इज t इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x/3 इज इक्वल टू 18। हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे देखिए आप, x के साथ क्या है, 2 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो न्यूमरेटर में है 2 हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, और 3 कर रहा है इसको डिवाइड। तो जो मल्टीप्लाई करेगा वो राइट हैंड में जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और जो डिवाइड कर रहा होगा वो राइट हैंड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो व्हाट विल द वैल्यू देन, देयरफॉर x इज इक्वल टू 18 इंटू 3 डिवाइड कर रहा था तो मल्टीप्लाई कर गया, और 2 मल्टीप्लाई कर रहा था तो डिवाइड कर गया, तो 18 3 जा 54/2, तो दैट इज 27। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, 27। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कि 1.6 इज गिवन y/1.5। दोबारा से मैं इसको चेंज कर सकता हूं, यानी y/1.5 इज गिवन 1.6। y की वैल्यू निकालनी है, 1.5 डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा आपका, मल्टीप्लाई, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5। व्हेन यू विल मल्टीप्लाई, तो दिस इज 15 6 are 90, 15 15 and 9 24, यानी तो 2 डेसिमल प्लेसेज आर देयर, 2.40। इफ द डेसिमल इज इन द राइट हैंड साइड, तो आफ्टर देयर इज नो मीनिंग, तो 2.40 कैन बी रिटन एज 2.4। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले यहाँ देखिए 7x की वैल्यू निकलेगी, -9 उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो देयरफॉर 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 9 दैट इज 25। अब यहाँ पे 7x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। 7 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, उधर जाके 7 क्या कर देगा, डिवाइड, देयरफॉर x इज इक्वल टू 25/7। नेक्स्ट क्वेश्चन 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। तो 8 जो है राइट हैंड में जाएगा, 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8 दैट इज 21, यानी 14y कितना आ गया आपका, 21। देयरफॉर y कितना आएगा, 21/14 दैट इज 3/2, एंड इन द डेसिमल इट विल बी 1.5। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 11
कि 17 प्लस 6p इक्वल टू 9। आपको p की वैल्यू निकालनी है। पहले 6p की वैल्यू देखते हैं क्या हो जाएगी, 9 माइनस 17, तो 9 माइनस 17 इज माइनस 8। 6p इक्वल टू माइनस 8। 6 और p के बीच में क्या सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन का, तो उधर जाके 6 क्या करेगा, डिवाइड। देयरफॉर p विल बी माइनस 8 अपॉन 6, दैट इज माइनस 4 अपॉन 3। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p, दैट इज माइनस 4 अपॉन 3। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 कि x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 7 अपॉन 15। तो पहले x अपॉन 3 की वैल्यू निकलेगी, ठीक है, तो x अपॉन 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 अपॉन 15, 1 वहाँ जाके माइनस होगा, माइनस 1। दिस 1 कैन बी रिटर्न 15 अपॉन 15, यानी दोनों का एलसीएम सेम कर दिया हमने। इस 1 के नीचे क्या है, एक तरीके से 1 है, तो एलसीएम सेम करने के लिए 15 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो क्या हो गया, 7 अपॉन 15 माइनस 15 अपॉन 15, दैट इज 7 माइनस 15 अपॉन 15। तो 7 माइनस 15 इज माइनस 8 अपॉन 15, यानी x अपॉन 3 इज माइनस 8 अपॉन 15। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू निकालनी है, 3 डिवाइड कर रहा है, 3 उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल टू माइनस 8 इंटू 3 अपॉन 15। अब 3 से इसको रिड्यूस कर लो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो माइनस 8 अपॉन 5। तो इन दिस वे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x, हाउ मच, माइनस 8 अपॉन 5, माइनस 8 अपॉन 5। नाउ दिस इज एक्सरसाइज 2.3। ये एक्सरसाइज 2.3 है, जिसमें भी क्या कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और ऐड है कि सॉल्व एंड चेक योर रिजल्ट, यानी पहले आपने सॉल्व करना है और फिर रिजल्ट को चेक करना है। तो जैसे ये है पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का कि 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। देखिए ये 2x जाएगा आपके लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2x इक्वल टू 18। तो 3x माइनस 2x इज x इक्वल टू 18। अब x इक्वल टू 8, तो हमारा जो है 18 जो है हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब हमने इसको चेकिंग करनी है। तो चेकिंग कैसे करनी है आपने, कि पहले आप लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी, 3x, तो 3x मीन्स 3 इंटू 18, दैट इज 54। और राइट हैंड साइड क्या थी, 2x प्लस 18, तो दैट इज 2 इंटू 18 प्लस 18, 18 2 जा 36 प्लस 18, दैट इज 54। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, यहाँ पे इक्वल है, तो हमारी क्या हो गई, ये चेकिंग हो गई। चेकिंग हो गई मीन्स कि जो x इक्वल टू आपका 18 है वही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका कि सीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर x इक्वल टू जो भी वैल्यू है 18 इज द करेक्ट सॉल्यूशन या करेक्ट वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इज द करेक्ट सॉल्यूशन। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन है कि 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। तो इसमें हमने क्या करना है, एक तरफ आप रखोगे वेरिएबल और एक तरफ नंबर। तो ये 3t जो है लेफ्ट हैंड साइड में चला गया, प्लस का साइन था, 5t माइनस 3t इज इक्वल टू क्या बचा था यहाँ पे, माइनस 5। माइनस 5 क्या है, ये माइनस 3 राइट हैंड साइड में आ जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। तो माइनस 5 प्लस 3 हो गया आपका माइनस 2। 5t माइनस 3t is 2t, 2t equal to minus 2, therefore t equal to minus 1. Now for the checking, just see the left hand side, 5t minus 3, left hand side क्या है, 5t minus 3, तो कितना हो गया, 5 into minus 1 minus 3, 5 into minus 1 that is minus 1 and minus इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा that is minus 5 and minus 3, that will become minus 8. Coming to the right hand side, that is 3t minus 5. Put the value of t minus 1. 3 into minus 1 again minus 3 minus 5. Minus 3 minus 5 again minus 8. तो just check here the left hand side and the right hand side are equal. तो आप ऐसे लाइन लिख लोगे कि since left hand side is equal to right hand side, therefore x is equal to, जैसे यहाँ पे 18 लिखा था, यहाँ पे आप लिखोगे x is equal to how much? What is the value of t? यहाँ पे t लिखोगे, that is the value t is equal to minus 1 is the correct solution. ठीक है। सिमिलर दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 कि 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 और ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 7 है। अब एक चीज देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 3 और ब्रैकेट में x माइनस 1, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का पहले क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो क्या हो जाएगा, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x,
3 इंटू -1 -3 और ये हो गया आपका +7। लुक द लेफ्ट हैंड साइड 8x + 4 इज इक्वल टू, ये नंबरिंग सॉल्व होगी, -3 + 7 हो गया आपका +4, तो दिस इज 3x + 4। अब ये 3x जो है लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, 8x - 3x और राइट हैंड में ये वाला 4 जाएगा, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। तो 5x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। नाउ कमिंग फॉर द चेकिंग, सी द लेफ्ट हैंड साइड 8x + 4, तो 8 इंटू 0 + 4, 8 इंटू 0 इज 0 और 0 + 4 इज 4, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई 4। कमिंग टू द राइट हैंड साइड 3 इंटू x - 1 + 7, 3 इंटू x की वैल्यू 0 रख दी, 0 - 1 + 7, तो 0 - 1 इज -1, तो दिस विल बिकम 3 इंटू -1 + 7, तो 3 इंटू -1 हो गया -3 + 7, अगेन इट विल 4। तो क्या हो गया यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो गई आपकी इक्वल, इसलिए हमारा क्या है ये सॉल्यूशन करेक्ट है। द नेक्स्ट वन इज दिस क्वेश्चन नंबर 7। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि जो बीच के क्वेश्चन इसके रह गए हैं वो आपने खुद से ही ट्राई करने हैं। तो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, x इज इक्वल टू 4/5 इंटू x + 10। अब हम पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस x के नीचे क्या है 1, तो 5 यहाँ चला जाएगा, 5 इंटू x, 5x इज इक्वल टू 1 इंटू दिस 1, तो 1 इंटू समथिंग इज सेम नंबर, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 4x + 10। अब जो है इसका मीनिंग क्या है कि 4 का x + 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू x + 4 इंटू 10 दैट इज 40, यानी 5x इक्वल टू क्या आ गया 4x + 40, 4x + 40। अब इस 4x को लेफ्ट साइड में ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 5x - 4x इज इक्वल टू 40, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 40। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपको केवल x, तो x इज इक्वल टू 40। कमिंग टू द राइट हैंड साइड दिस इज 4/5 इंटू x + 10, x की क्या रखा आपने 40 + 10 दैट इज 50, यानी 4/5 इंटू 50 दैट इज 200/5। अगेन व्हेन यू विल डिवाइड इट विल कम 40, तो जस्ट सी अगेन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, 2x/3 + 1 इज इक्वल टू 7x/15 + 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक तरफ आपने वेरिएबल रखने हैं और एक तरफ नंबर, तो क्या हो जाएगा 2x/3 ये इधर आ गया, 7x/15 इज इक्वल टू 3 और 1 जाएगा राइट साइड में, 3 - 1। टेक द एलसीएम ऑफ दीज टू, 3 एंड 15, एलसीएम आएगा कितना 15, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 बनाने के लिए 5 से, तो 3 इंटू 5, तो न्यूमरेटर भी जो है 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x इंटू 5/3 इंटू 5 माइनस 7x/15। नाउ जस्ट लुक हियर, 5 2 जा 10x/15 माइनस 7x/15, न्यूमरेटर सेम है इसलिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10x माइनस 7x इज 3x/15 इज इक्वल टू 2। ओके, अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे क्या है 3 तो कर रहा है मल्टीप्लाई, ये करेगा उधर जाके डिवाइड, और 15 कर रहा है डिवाइड, ये करेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 15/3, 2 इंटू 15/3, 15 2 जा 30, 30/3 इज 10, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर 10, ठीक है। और बाकी जो है आप इसी तरीके से जो आप इसका भी चेकिंग कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 3m इक्वल टू 5m माइनस 8। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ ले आएंगे, तो 5m को मैं इधर ले आया, तो 3m प्लस का साइन था 5m का, 3m माइनस 5m इक्वल टू -8, 3m माइनस 5m हो गया आपका -2m इक्वल टू -8, और m क्या हो जाएगा, ये 2 का जो है m के साथ मल्टीप्लीकेशन है, उधर जाके 2 क्या करेगा डिवाइड, तो m इक्वल टू -8/-2, क्योंकि -2 है तो -2 ही उधर जाके क्या करेगा डिवाइड, 2 माइनस है द सिंबल विल बिकम प्लस, तो 8/2 दैट इज 4, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m दैट इज 4। It's okay. So that's all for today. Thank you very much.